हेलो स्टूडेंट्स ये टैली ERP9 पर हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में। हाउ टू जनरेट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन टैली ERP9 और इसके साथ ये भी देखेंगे कि टैली ERP9 में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद हमारा टैली ERP9 का पूरा सिलेबस आपके जो भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग कवर अप हो जाएगा। अगर कोई और इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं बता दूं, ये लेक्चर का मेन फोकस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के स्टूडेंट्स हैं। लेक्चर के एंड में टैली ERP9 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। टैली ERP9 में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स से क्या मतलब है, क्या इससे हम क्या समझते हैं। टैली ERP9 में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स से मतलब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, सब्सिडरी बुक से है, डे बुक से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। तरह तरह की जो भी हम आउटपुट होती है हमारी अकाउंटिंग की, उस वो सभी चीजें यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में आती है। परचेज लेजर, परचेज बुक, सेल्स बुक, डे बुक मीन्स जर्नल, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बुक, रेशियो एनालिसिस का रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चीजें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में आती है। इन सभी चीजों को हम प्रिपेयर नहीं करते, वो ऑटोमेटेड होता है। हमने सिर्फ जनरेट या फिर कह लीजिए डिस्प्ले करना है और उसके बाद हम उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसकी फाइल अलग से सेव भी कर सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ये सब हम कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर कंपनी हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर है, होम स्क्रीन पर है हम टैली ERP9। टैली ERP9 में सबसे पहले डे बुक डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की डी फॉर डिस्प्ले। उसके बाद आप डिस्प्ले मेन्यू में जाने के बाद डे बुक की ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके सामने उस दिन की, जिस दिन आप ये डे बुक ओपन कर रहे हो या जो आपके ऊपर डेट सेट है, उस दिन की डे बुक आपके सामने व्यू हो जाएगी। आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो, यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन हॉरिजेंटल बटन बार में पहली ऑप्शन प्रिंट की, इसके लिए शॉर्टकट की Alt+P है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने का मतलब एक्सेल फॉर्मेट में ये आपकी रिपोर्ट सेव हो जाएगी। ईमेल भी कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास है। आप किसी ट्रांजैक्शन का वाउचर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस ट्रांजैक्शन पर एंटर प्रेस करोगे तो उसका वाउचर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थी हाउ टू डिस्प्ले डे बुक। डिस्प्ले डिस्प्ले मेन्यू में डे बुक, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं हाउ टू डिस्प्ले परचेज बुक। वो भी डिस्प्ले में जाएंगे, परचेज बुक की ऑप्शन हमें अकाउंट डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट बुक्स सेलेक्ट करने के बाद नजर आती है। पहले गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले मेन्यू से अकाउंट बुक्स, फिर अकाउंट बुक से परचेज रजिस्टर। और आपको जिस मंथ के लिए परचेज बुक आप व्यू करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो, उस मंथ को सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। हम एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें हम डेट्स में हेरफेर नहीं कर सकते, हम एक डेट में ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था परचेज रजिस्टर। अगर आप कोई वाउचर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस एंट्री पर एंटर दबा सकते हो। ठीक है, वाउचर को प्रिंट करना है तो Alt+P। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल बटन बार है, ये आपको हर जगह पर सेम ही नजर आएगा और वहां पर आपके लिए सेम ही शॉर्टकट की होगी। तो आप प्रिंट कहीं भी प्रिंट करना है आपने तो अल्ट प्लस पी ही प्रेस करना है, कहीं भी प्रिंट की कमांड देनी है। वो अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो ये था परचेज रजिस्टर। कैसे था? डिस्प्ले मेन्यू, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर, मंथ सिलेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेल्स रजिस्टर की। वो भी सेम है, बस लास्ट ऑप्शन में हमने परचेज रजिस्टर की जगह सेल्स रजिस्टर सेलेक्ट करना है। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर, मंथ सिलेक्टेड। बड़ा आसान है ये तो, चुटकियों वाला, 1 मिनट भी नहीं लगता। क्या कैसे था? डिस्प्ले डी, फिर उसके बाद ए एस, एंटर दबा दो, उसके बाद जो मंथ सेलेक्ट करना है। डी ए एस, दास, याद रख लो कि सेल्स रजिस्टर को कैसे प्रिंट करना है, दास से प्रिंट करना है जी। डी फॉर, पहले डी की दबानी है डिस्प्ले मेन्यू के लिए, फिर ए की दबानी है अकाउंट बुक्स के लिए, फिर एस की प्रेस करनी है सेल्स रजिस्टर के लिए, लास्ट में एक बार एंटर दबाना है मंथ सेलेक्ट। एस्केप की से वापस आ जाएंगे। चलो, डे बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया। अब हम बात करते हैं कैश बुक की। वो भी सेम है भाई, ये डैक, DAC याद रख लीजिए। यहाँ पर आपको पहले कैश या बैंक सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप कैश बुक व्यू करना चाहते हो। यहाँ पर डबल ट्रिपल कॉलम वाला सीन नहीं होता। ये कैश बुक आपकी अप्रैल मंथ की कैश बुक, सिर्फ कैश कॉलम वाली। ये कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ठीक है, तो डैक, DAC याद रखिए। चलो, अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। अब हमने सब्सिडरी बुक्स देख ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आने से पहले हम लेजर की बात करते हैं। हाउ टू डिस्प्ले लेजर अकाउंट। डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, लेजर, डाल, DAL। आप जो भी लेजर व्यू करना चाहते हो, हमारी एंट्री तो ज्यादा परचेज बुक में, सेल अकाउंट में होंगी या फिर कैश बुक में होंगी। ये परचेज अकाउंट है, लेजर नहीं है। यो सॉरी, परचेज बुक नहीं है। तो ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात। अब ट्रायल बैलेंस की बारी। डी डी, इसकी तो शॉर्टकट की इजी याद रख लो, बस DT, डाल, DAL, डैक, DAC कैश बुक के लिए, दास सेल बुक के लिए। बड़ा आसान है ये तो याद करने का ढंग। शॉर्टकट की प्रिंट के लिए अल्ट पी, एक्सपोर्ट के लिए अल्ट ई, ईमेल के लिए अल्ट एम। ये तो सभी जगह यही है, वाउचर वाली स्क्रीन पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, सभी रिपोर्ट्स की स्क्रीन पर यही ऑप्शन। तो ये भी बड़ा आसान है याद करने के लिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का हाँ एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ये कंडेंस्ड रिपोर्ट है, मतलब ग्रुप में दी हुई है, फिक्स एसेट डिटेल में नहीं दी हुई। एंटर दबाने पर वो डिटेल शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिटेल में ट्रायल बैलेंस जो आप नॉर्मली देखते हो वो करना हो तो कैसे करोगे? अल्ट प्लस F1, यहाँ पर साइड में ऑप्शन भी दिखती है, कंडेंस्ड डिटेल, अल्ट प्लस F1। प्रिंट करने के लिए वही ऑप्शन अल्ट पी। ये लेजर वाइज शो होगा, ग्रुप वाइज नहीं शो होगा, अकेले लेजर। उसके लिए F5, ग्रुप्ड लेजर वाइज, ग्रुप्ड लेजर वाइज। और यही जो ग्रुप लेजर वाइज, कंडेंस्ड, डिटेल्ड, यही ऑप्शन हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होगी।
तो ये तो हमारा हो गया कुछ अकाउंट बुक्स, डे बुक, ट्रायल बैलेंस। अभी हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, वो गेटवे ऑफ टैली से आपने सिर्फ एक ही की प्रेस करनी है, पी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ जाएगा। उसको डिटेल्ड में देखना है तो अल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं। कंडेंस्ड देखना है तो फिर से अल्ट F1 प्रेस कर। लो जी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कितना आसान है टैली में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। शुरू शुरू में मेहनत है, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, एक एक पहले ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री की भी रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, आइटम्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे? सीधे पी दबाकर। बैलेंस शीट कैसे? बी दबाकर। डिटेल्ड अल्ट F1। डिटेल्ड की हमेशा ध्यान रखो, अल्ट F1। लो जी, ठीक है। इसको आप कंपनी एक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो कंपनी एक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे प्रिंट करना चाहते हो तो ये लीजिए, Alt+S। तो ये था हाउ टू जनरेट एंड प्रिंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। बड़ा आसान है, ठीक है, अगर आप शॉर्टकट कीज याद रख लो। जैसे कि बैलेंस शीट के लिए अकेले बी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकेले पी, ट्रायल बैलेंस के लिए डी टी। डी फॉर डिस्प्ले, पहले डी की प्रेस करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस के लिए टी की प्रेस करनी है। डे बुक के लिए डी डी, डिस्प्ले डे बुक। सेल्स रजिस्टर के लिए दास, पहले डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक्स, फिर सेल्स रजिस्टर। परचेज के लिए डैप, DAP। और कैश बुक के लिए डैट, DAC। तो ये तो बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए अल्ट P, एक्सपोर्ट करने के लिए अल्ट E, और ईमेल करने के लिए अल्ट M, डिटेल्ड में करने के लिए अल्ट F1। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बात नहीं। ये अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन टैली ERP9, हाउ टू जनरेट एंड प्रिंट देम, तो ये तो चुटकियों में आंसर देने वाली बात है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और आपको टैली में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? टैली ERP9 हमारा हो गया सारा, तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट 2 को तीन मीनिंग चार मीनिंगफुल पार्ट्स में बांटूं, एक उनकी मीनिंगफुल रिवीजन करूं चार सेक्शंस में यूनिट 2 को, तो वो क्या क्या होगा? ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, टैली ERP9। बेशक आपकी बुक में टैली ERP9 के 6 और 7 चैप्टर हैं, मेरे को नहीं पता कितने हैं आपकी बुक में। 6 चैप्टर्स हैं टैली ERP9 के। बेशक आपकी बुक में टैली ERP9 के 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन वो एक ही सेक्शन है। टोटल 4 सेक्शंस बनते हैं आपके यूनिट 2 में, ब्रांच, डिपार्टमेंटल, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और टैली ERP9। अगर मैं एग्जाम डालूं, या फिर जो मोस्ट, हम अगर गैस वर्क लगाएं, सही सही जो एग्जाम होगा वो कैसे होना चाहिए? ब्रांच अकाउंट से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको टैली ERP9 की भी थ्योरी पढ़नी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वर्सेस मैनुअल अकाउंटिंग,
डिफरेंट तरह के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं उनके बारे में बात करनी होगी, और टैली ERP9 की जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बात करनी है। टैली ERP9 के वर्जन, फीचर्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स, तो वो भी आपका जो 7th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टैली ERP9 वो भी वहां पर ही हो जाएगा। 6th और 7th कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ही आ जाएगा। इससे एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्योर थ्योरेटिकल नेचर में होगा, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, हाउ इट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, या हाउ इट हैज बेनिफिट्स ओवर मैनुअल अकाउंटिंग, या फिर टैली ERP9 क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एक तो प्योर थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन आएगा, और लास्ट वाले सेक्शन से टैली ERP9 के प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। कैसा? जैसे कि what are the different kind of vouchers, how to enter vouchers in Tally ERP9, how to create, select, delete, alter ledger in Tally ERP9, या फिर कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर Tally ERP9 को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी होम स्क्रीन के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बताएं। What are the different types of accounting reports which can be generated in Tally ERP9, how to generate and print them। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पर आपको, जैसे मैंने आपको सभी लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, वो आपको याद रखना होगा, उसके स्टेप लिखने होंगे, और वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर टैली ERP9 ओवर हो गया। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, देखिए जो हम YouTube पर आए हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, उसका कारण है कोविड-19। कोविड-19 के कारण हमें अपने आप में अपडेट करने का मौका मिला, और इसको हमने आदत बना लेना है। फ्यूचर में भी हम इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, सभी के लिए रहेंगे, सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को इसको लेकर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि पुअर इंटरनेट कनेक्शन। तो उसका एक सोल्यूशन है, कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा, वैसे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने टीचर से ज्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ केस उलट है। चलो, अगर स्टूडेंट्स को नहीं भी पता या कईयों को पता भी है, तो YouTube में ऑफलाइन डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है आपके मोबाइल में। अगर आप YouTube एंड्रॉइड में यूज कर रहे हो तो वहां पर डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है, जहां पर लाइक, डिसलाइक, शेयर का बटन है, वहां पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। आप इसको डाउनलोड पर लगा सकते हो। जब फुल डाउनलोड हो जाएगी तो आप अपने डाउनलोड के सेक्शन में जाकर इसको बिना बफरिंग के, बिना इंटरनेट के कभी भी देख सकते हो, ठीक है। बफरिंग के कारण अगर आप लेक्चर्स नहीं देख रहे, आप देखना चाहते हो, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको ये बता दिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट में मैं यही कहता हूँ कि सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।